वेलकम बैक टू कबीर बंसल क्लासेज। मैं हूं आपका टीचर संकेत बंसल और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया गाना, पास्ट सिंपल सॉन्ग। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर के नियम हम यहाँ पर गुनगुनाते हुए सीखेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट सिंपल टेंस। और आज का ये गाना मैंने बनाया है एक बहुत ही फेमस देशभक्ति सॉन्ग है प्रीत जहां की रीत सदा की धुन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं ये गाना आपको गाकर सुनाता हूँ और उसके बाद समझाऊंगा कि इस गाने के माध्यम से हम पास्ट सिंपल टेंस के नियम कैसे सीखेंगे। जब सिंपल पास्ट का वाक्य आए, जब सिंपल पास्ट का वाक्य आए तो वर्ब है दूसरी भरना। जो बीत गया हो समय हमें वो बातें याद है करना। हो 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 हो। आगे का इसका पार्ट देखिए। निगेटिव का जब वाक्य हो डिड नोट को भी संग भर दो। और वर्ब के दूसरे रूप को तुम फिर पहला रूप ही कर दो। डिड को आगे ले आओ अगर, डिड को आगे ले आओ अगर तुमको क्वेश्चन हो बनाना। जो बीत गया हो समय हमें वो बातें याद है करना। जब सिंपल पास्ट का वाक्य आए। तो ये था हमारा आज का गाना और अब हम देखते हैं इसमें नियम। सबसे पहले देखिए, जब सिंपल पास्ट का वाक्य आए तो वर्ब है दूसरी भरना। जो बीत गया हो समय हमें वो बातें याद है करना। इन दो लाइनों से हमें क्या पता चलता है, देखिए, बीत गया हो समय यानी बीता हुआ समय क्या कहलाता है, भूतकाल। यानी पास्ट सिंपल टेंस हमें बीते हुए समय के बारे में बताएगा। हम इस टेंस में वे बातें करते हैं जो बीते हुए समय में घटित हुई थी, वे सभी घटनाएं। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। जब सिंपल पास्ट का वाक्य आए तो वर्ब है दूसरी भरना। अब वर्ब है दूसरी भरना का मतलब यहाँ पे ये है, एक वर्ब के देखिए हम तीन फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। इन तीन फॉर्म में हम एग्जाम्पल के तौर पे गो को लेते हैं। जैसे मान लीजिए, तो फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। अब यहां पे हम जब सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का यूज न करते हुए सेकंड फॉर्म का यूज करना है। और वो वाक्य कैसा होना चाहिए, वो वाक्य होना चाहिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस। हम सभी टेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव यानी सकारात्मक भी बनाते हैं, नकारात्मक भी बनाते हैं और प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। तो यह बात है सकारात्मक वाक्यों के लिए। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता, काम करने वाला, डूअर। इसके बाद वर्ब जो आएगी वो आएगी सेकंड फॉर्म में, वर्ब है दूसरी भरना। ठीक है, और इसके बाद अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कुछ भी। ठीक है, तो वो सब चीजें इसमें आ गई। तो यह बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका एक एग्जांपल देखिए आप। सुमित went to school with me yesterday। कल सुमित मेरे साथ विद्यालय गया था। तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म देखिए और ये रहा आपका कर्ता या सब्जेक्ट। यह बेसिक स्ट्रक्चर है सकारात्मक वाक्य सिंपल पास्ट टेंस की। ठीक है, अब पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर के बाद हमें बनाना होता है नेगेटिव सेंटेंस। और यहां पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए देखिए, नेगेटिव का जब वाक्य हो डिड नॉट को भी संग भर दो। ठीक है, यानी जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले यह स्ट्रक्चर तो फॉलो करना ही है, बस इसमें आपने यह डिड नॉट भी भर देना है, इट मींस लगा देना है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, इसमें वर्ब सेकंड और ऑब्जेक्ट। अब इसमें आगे की लाइन देखिए,
और वर्ब के दूसरे रूप को तुम फिर पहला रूप ही कर दो। अब यहाँ पे पहला रूप का मतलब है कि ये जो वर्ब सेकंड हमने यहाँ पे लगाई है, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब के दूसरे रूप को पहला रूप कर देना है, यानी कि फॉर्म बदल करके क्रिया के पहले रूप को ले आना है। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ना था, इसमें डिड नॉट जोड़ देना है और वर्ब को दूसरे रूप से बदल के पहला रूप कर देना है। तो यह बन जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक। सब्जेक्ट डिड नॉट लगा दिया, वर्ब के दूसरे रूप को पहला रूप कर दिया और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य बनाने के बाद हमें आवश्यकता होती है प्रश्नवाचक वाक्य बनाने की। तो इसमें देखिए, डिड को आगे ले आओ अगर तुमको क्वेश्चन हो बनाना। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में हमने जो स्ट्रक्चर बनाई है नकारात्मक की, इसमें हमने डिड नॉट लगाया था। अब नोट हमने लगाया था, इसलिए ये नकारात्मक वाक्य बन गया। अब इससे प्रश्न बनाना बहुत ही आसान है। हमें डिड को आगे ले आना है, जहां पे हमारा सब्जेक्ट रखा होता है उससे एक कदम पहले। डिड को आगे ले आओ अगर प्रश्न हो तुमको बनाना या क्वेश्चन हो तुमको बनाना। बहुत ही सिंपल है। तो यह स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे जो नोट है, वह नोट आप अगर प्रश्न को नकारात्मक बनाना चाहते हैं तो नोट रख सकते हैं, वरना हटा सकते हैं। तो यह बन गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डिड सुमित गो टू स्कूल विद यू। कैसे बनेगा देखिए, डिड सुमित गो टू स्कूल विद यू, क्या सुमित तुम्हारे साथ गया था। तो यह प्रश्न बन गया। इसी में अगर हम यहाँ पे नोट लगा देंगे तो वो नोट वाला प्रश्न बन जाएगा, क्या सुमित तुम्हारे साथ स्कूल नहीं गया था। और यहाँ पे सकारात्मक वाक्य हमने समझा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से पास्ट सिंपल सॉन्ग के माध्यम से हमने सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में, वो सीखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।